ये तस्वीरें इजराइल के उस कमिटमेंट को बताती है जिसके तहत इजराइल ने ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो इस आतंकी हमले का बदला लेगा और इजराइल के समर्थन में भारत से लेकर फ्रांस, नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं। या आने वाले घंटे गाजा और हमास के लिए बेहद अपना होने वाले। हमास ने दावा किया कि उसने महज 20 मिनट के अंदर इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था तो हमास ने अब अपना एक वीडियो भी जारी कर दिया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ऐसे सैकड़ों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हमास इजराइल से सटे हुए इलाके में तैनात किए हुए हैं और उस पर दागने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमास के आतंकी एक दूसरे से लगातार कमांड में बने हुए हैं और वो रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक करके सारे रॉकेट्स को इसमें लोड किया जाता है और फिर जो दावा हमास ने किया कि महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट, वो इस वीडियो में आपको होता हुआ दिखाई देता है कि महज 20 मिनट के अंदर सैकड़ों रॉकेट, हजारों रॉकेट दनादन इजराइल की तरफ दाग दिए जाते हैं। काम करता रहा लेकिन आयरन डोम की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह 100% नहीं है, इसलिए कुछ रॉकेट्स इजराइल के आवासीय इलाके में गिरे और वहां भारी नुकसान हुआ। बॉर्डर में प्रवेश करने से पहले इस वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हमास के आतंकियों ने फेल किया। ऑटोमेटेड माउंट गन्स जो इजराइल की सीमा की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें सबसे पहले ड्रोन से बम गिराकर निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद वहां टैंक खड़े थे, उन टैंक्स पर ड्रोन से बम गिराकर उसे निष्क्रिय कर दिया गया और फिर इसके बाद लगातार रॉकेट अटैक और इन सब के बीच जो हमास के आतंकी हैं वो बॉर्डर पर हमला करते हुए दाखिल हो जाते हैं और इजराइल में कत्लेआम मचा देते हैं। इजराइल में हुए हमास के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद अब अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात का बयान आया है, यानी कि तालिबान का बयान सामने आया है। इजरायली आतंकी हमले पर तालिबान ने जो कहा है वो उसका चित परिचित अंदाज ही दिखाता है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने गाजा पट्टी में हाल की घटनाओं के कारण इजराइल में हुए इस हमले को जिम्मेदार बताया है। उसका कहना है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के अधिकारों को कुचलने, बार बार वहां के लोगों का अपमान करने और लोगों का उत्पीड़न के इस तरह का आया है। इसके साथ ही करता है और इस्लामिक देशों, इस्लामी सहयोग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह आह्वान करता है कि फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए वो सामने आए। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि क्षेत्र के प्रभावशाली देशों को फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली ताकतों की हिंसा को रोकने और फिलिस्तीनियों के वैध अधिकार को दिलाने के आधार पर फिलिस्तीनी मुद्दे का हल जरूर निकालना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो तालिबान इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले से काफी खुश दिखाई पड़ रहा है और वो जिस तरह से अपना समर्थन फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को दिखाता हुआ दिख रहा है, वो सीधे सीधे तालिबान को सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और ईरान के श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, जो इजराइल में हुए आतंकी हमले के लिए इजराइल को ही दोषी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट फैल सकता है। इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले में जहां यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका जैसे देश
सीधे सीधे इजराइल के समर्थन में हैं और इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, तो दुनिया के कुछ इस्लामिक देश इस वक्त पूरी तरह से आतंकी संगठन हमास के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आतंकी संगठन हमास को समर्थन देने वाले देशों की। उसमें सबसे पहला नाम है ईरान का। ईरान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान ने इस पूरे हमले के लिए हमास को बधाई तक दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रमुख खामेनी के एक सलाहकार ने इजराइल पर हमले के लिए फिलिस्तीनियों को बधाई दी। सफ़ी के हवाले से कहा गया है, हम कथित फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई देते हैं। हम फिलिस्तीन और यरूशलेम की आजादी तक कथित फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ ईरान ही नहीं, सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी इस पूरे मामले में हमास के आतंकियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कतर ने तो सीधे सीधे इस पूरे हमले के लिए इजराइल को दोषी बताया है। उसने कहा है कि वही लगातार लोगों के अधिकारों का हनन करता रहा है और यही वजह है कि लोगों ने इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया है। कतर ने बताया है कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के साथ साथ अल अक्सा मस्जिद के अंदर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के कारण ही इस तरह के हालात बने हैं। इसके साथ ही कतर कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी तुरंत इजराइल को इस तरह की गतिविधियों से रोकना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके साथ ही कतर ने यह भी मांग की है कि लोगों के खिलाफ किसी तरह का वॉर इजराइल की तरफ से छेड़े जाने पर उसे रोका जाए। और कतर के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के इंसाफ के साथ खड़ा है और अपने फिलिस्तीनी भाइयों के अधिकार के लिए लगातार इसी तरह से उसका साथ देता रहेगा। यहाँ तक कि उसने पुराने मुद्दे यानी कि 1967 के बॉर्डर को फिर से स्वतंत्र रूप से लागू करने की मांग की है। वहीं बात सऊदी अरब की करें तो सऊदी भी इस पूरे मामले में इजराइल के खिलाफ जाता दिख रहा है। सऊदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि वो इस पूरे मामले को देख रहा है और इस बयान में इजरायली आर्मी को इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कहा गया है और हमास के आतंकियों को फिलिस्तीनी धड़ा कह के संबोधित किया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने कहा है कि वो चाहता है तुरंत इस बिगड़े हुए हालात को रोक दिया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। और वो ये भी कहता है कि हमने लगातार इजराइल को इस बात की चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी लोगों को दबाना, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करना एक दिन बुरा नतीजा लेकर आएगा। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि उस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और समस्या का समाधान निकाले। वहीं इस पूरे मामले में एक और देश पाकिस्तान, वो भी नेता बनकर सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ये कहा है कि जो पूरे हालात हैं उसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। उसने कहा है कि इजराइल जब तक इलीगल ऑक्यूपेशन अपना खत्म नहीं करता, फिलिस्तीन के उसकी जमीन वापस नहीं करता, तो इस तरह के हालात कभी नहीं सुधर सकते। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि वो लगातार अल अक्सा मस्जिद और लोगों के अधिकारों पर अत्याचार करते रहते हैं।